हेलो भाई दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और अपने अपने एग्जाम की तैयारियां जो है अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने कहा था, आपको टॉपिक वाइज मैथ की क्लास मिलेगी। पिछली वीडियो में मैंने इससे पहले 2 वीडियो डाले हैं अनुपात और समानुपात के। दोनों वीडियो में मैंने अनुपात और समानुपात का चैप्टर जो है कंप्लीट करवा दिया। आज हमारा चैप्टर रहने वाला है औसत यानी एवरेज, और हमने स्पेशल बैच जो है ये एसएससी जीडी और आर्मी जीडी के लिए हमने ये चलाया है। ठीक है, आर्मी जीडी और एसएससी जीडी के लिए हमने ये बैच जो है कंटिन्यू किया है। औसत देखो, चलिए आते हैं अपने सेशन की ओर। औसत क्या है? तो औसत क्या है? औसत निकालने के लिए क्या करते हैं हम? राशियों का योग बटे में कुल राशियां। ठीक है ना, राशियों का योग बटे में कुल राशियां। अब देखो होता क्या है, अगर ठीक है औसत, औसत क्या होती है? जो इसके बीच वाला होता है उसे औसत कहते हैं। मध्य को हम क्या कहते हैं? औसत कहते हैं। राइट। चलिए अगर मैं आपको बोल दूं, ठीक है, कि एक 2 3, ठीक है ना, का औसत क्या होगा? का औसत क्या होगा? तो देखो, राशियों का योग करना है और बटे में जितनी राशि आपको दी हुई है आपने ये राशियां कर देनी है। ठीक है, चलिए देखो थोड़ा सा आपको बेसिक बताता हूँ। नोट, ठीक है, कि जिन संख्याओं का मध्य अंतर समान होता है उनमें बीच की संख्या ही औसत होती है, या फिर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइडेड बाई 2 होता है। राइट। अब देखो, जिनके मध्य अंतर समान होता है या तो हम उसका मध्य ही लेते हैं, वही औसत होता है, या तो फिर पहली संख्या या तो फिर अंतिम संख्या। देखो कैसे लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा बेस। अंतर समान होता है, ठीक है, माना कि 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब देखो इनका अंतर जो है ये समान रूप से चल रहा है, तो क्या करेंगे हम? या तो फिर इसका एक बीच वाला ही ले लेंगे, यही हमारा औसत निकल के आएगा, या तो फिर क्या करेंगे हम? पहली संख्या और अंतिम संख्या। पहली संख्या कौन सी? 1 है। अंतिम संख्या कौन सी है? 5 है। डिवाइड कर देंगे, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? 3 जो है हमारा आएगा। या तो फिर संख्या को टोटल करेंगे, जितना है 1 और 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 और 1 5, 1 15, 15 संख्याओं का योग आ गया। और टोटल संख्या कितनी है हमारे पास? 5 है, तो 5 से काटेंगे तो 5 3 है 15। औसत जो हमारा फिर 3 निकल के आएगा। ठीक है, तो चलिए फिर ये तो हमारा बेस। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है 6 7 8 9 10 10 10 74 संख्याओं का औसत क्या होगा? देखो बस वही करना है आपने, ठीक है ना। अगर अंतर समान चल रहा है तो आपने बस पहली संख्या या अंतिम संख्या डिवाइडेड बाई 2 कर देना। ठीक है, तो क्या करोगे आप? पहली संख्या क्या है हमारे पास? 6 है, प्लस 7, ठीक है, और ये 4 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। इनका जोड़ बनेगा 80। 80 को जब हम 2 से काटेंगे तो आ जाएगा हमारा 40। राइट। स्पेशल बैच है हमारा एसएससी जीडी का। आपको पता है कि जैसे कि ये फॉर्म जो है कल से स्टार्ट हो रही है, तो अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है और चैनल से जल्दी जुड़ जाना है। 40 देखो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में, और आपने वीडियो को मिस नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है 12 14 16, ठीक है ना, और ऐसे अनंत तक चलती की संख्या है 186 संख्याओं का औसत क्या होगा? देखो आपने क्या करना है, वही तरीका करना है। पहली संख्या, ठीक है ना, प्लस अंतिम संख्या कितनी है? 186, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाई कितना है? 2। आज जब इनको जोड़ेंगे तो इनका जोड़ आ जाएगा 198। 198। अच्छा, 2 से इसको काटेंगे, 2 से तो आ जाएगा 99। तो देखो 99 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में जो है 99 हमारा है। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है स्क्रीन का, ठीक है ना। 28 37 और 68 का औसत 35 है, तो x का मान ज्ञात करें। ठीक है ना, देखो इसमें औसत दिया हुआ है, हमने x का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना, देखो संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या, जो राशि हमें दी हुई है, ठीक है ना। संख्याओं का योग कितना बनेगा? ठीक है, इसका योग बनेगा, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, ठीक है ना, 28 लिख देते हैं। 28 37 प्लस 37 x प्लस 68, जब हम इनको जोड़ेंगे तो 50, इनका जोड़ आ जाएगा 133। 133, ठीक है। संख्या कितनी है? 1 2, अक्स भी एक संख्या 3 और ये 4, ठीक है। और इनका औसत कितना दिया हुआ है? इनका औसत दिया हुआ है ये 35। अब ये 35 जो इस 4 से गुणा हो जाएगा
तो 35 से जब इसको 4 को गुना करेंगे, 4 पंजे 20, कैरी 2, 4 3 12 14, ठीक है 140। अब ये 140 जो है इस औसत में से ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस 133 में से 140 निकल, देखो 140 में से 133 निकल गए तो बचता है हमारा 7, ठीक है 7। तो देखिए 7 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में जो है 7 हमें देखने को मिल गया, ठीक है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन बस यही है, देखो यदि यही क्वेश्चन है, यदि 6 8 10, ठीक है, x 7 संख्याओं का औसत कितना है, 8 है, तो संख्याओं का x का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो देखो बस यही करना है अपने, क्या है हमारे पास 6, एक सेकेंड, 6 + 8 + 10 और x + 7, टोटल संख्या 1 2 3 4 5 होगी, ठीक है ना 5। और बोला कि इनका औसत कितना है, इनका औसत जो दिया हुआ है ये है 8, ठीक है ना 8। अब देखो इस 8 जो है ये 5 में गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40, 40 लिख दो, ठीक है। अब इनका जब जोड़ करेंगे 6 8, ठीक है ना, 8 6 14 और 24 24 7 31, ठीक है, कितना बन गया इनका संख्याओं का जोड़ 31, ठीक है 31। अब ये 31 40 में माइनस होगा तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा 9, 9 जो है हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला तो मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ कि देखो नोट, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जब आपसे योग औसत पूछता है तो क्या करना है आपने, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत का योग क्या होगा, n फॉर्मूला लिखना है अपने n प्लस, ठीक है ना 1 डिवाइडेड बाई 2। अगर पूछता है विषम संख्याओं का तो विषम संख्याओं का क्या करना है, प्रथम n विषम संख्याओं का योग n नहीं रहेगा, जो संख्या दी होगी वही रहेगी, ठीक है ना। अब बोलता है कि प्रथम n सम संख्याओं का योग जो है ये होगा n प्लस में 1, ठीक है। अगर सम संख्या का पूछता है आपने उसमें 1 प्लस कर देना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 इसी पूछता है, देखो प्रथम 25 संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है ना। प्रथम जो है ये प्राकृतिक, ठीक है, 25 संख्याओं का औसत क्या होगा, बस वही करना अपने जो मैंने फार्मूला आपको बताया है कि n क्या है हमारे पास 25 प्लस में 1 डिवाइडेड बाई 2, इनका जोड़ हो गया 26, 26 को जब 2 से काटेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 13, ठीक है। देखो 13 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है जो हमें 13 देखने के लिए मिल गया, डन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बस प्रथम वही पूछा है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, प्रथम 100 n जो है इसको मानेंगे हम 100 जो हमने इसको मान लिया, ठीक है 100 + 1 डिवाइडेड बाई 2। जब हम इसको 101 को 2 से काटेंगे, ठीक है ना, तो आ जाएगा हमारे पास 50.5। तो ऑप्शन नंबर आप एक ई भी लिख लीजिए कि 50.5, ठीक है 50.5, ठीक है, ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रथम 5 विषम संख्याओं का 25 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो 25 विषम संख्या का औसत मैंने क्या बताया, ठीक है ना, कि प्रथम n संख्याओं प्लस विषम संख्या को n ही रहेगा, ठीक है ना। तो क्या है इसका n, तो n क्या है 25, तो 25 जो है इसका यही आपका रहेगा, ठीक है 25 इस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में जो है 25 आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है प्रथम, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 8 है प्रथम 25 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, 25 सम संख्याओं का पूछा, ठीक है। तो फार्मूला क्या लिखा था मैंने n + 1, ठीक है। तो बस फार्मूले से ही आप इस क्वेश्चन को पुट कर दीजिए, n क्या है 25, ठीक है, और +1 कितना हो गया 26। तो 26 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। आपने क्या करना है, अपने पेपर में अपना टाइम बचाना है, ठीक है ना, हमें ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो है ये 20 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। अब देखो कोई 5 प्राकृतिक संख्या बोले उसका औसत भी दिया हुआ है, हमने छोटी संख्या निकालनी है, तो उससे क्या करेंगे हम, आप 5 संख्या को कुछ भी मान सकते हैं, A B C D या X Y Z कुछ भी आप मान सकते हैं, ठीक है। हम मानेंगे इसको 5 संख्या को 1 2 3 4 5, ठीक है, 2 इधर से छोड़े 2 इधर से छोड़े, ठीक है। औसत जो होता है एवरेज जो होता है वो हमेशा बीच वाला ही होता है, ठीक है। इनका औसत दिया हुआ है 20,
ठीक है ना। तो छोटी संख्या पूछिए, प्राकृतिक संख्या पूछिए, तो 20 से पहले कौन सी आएगी 19, और 19 से पहले कौन सी आएगी 18। हमें आगे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि छोटी पूछी है तो छोटी जो नीचे ही रहेगी। तो देखो सबसे छोटी जो निकलेगी 18, तो 18 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में जो है 18 हमें देखने को मिल गई है। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं, और हमारा ये इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट पार्ट जो है आपको कल मिल जाएगा अगले वीडियो में। बोला कि क्वेश्चन नंबर 10, 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत जो है ये 5 है, तो पहली तथा अंतिम संख्या का योग क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बोला कि 3 क्रमागत, हमें नहीं पता कि कौन कौन सी, तो हम मानते हैं 1 2 ये 3, ठीक है। इनका औसत बोला ये है 5। तो बोला कि पहली तथा अंतिम का सम संख्या बोली, तो 5 के बाद कौन सी सम संख्या आती है, 6 आती है। तो 4 के पहले, 5 के पहले कौन आती है, 4 आती है, ठीक है ना। तो बोला पहली, तो पहली तथा अंतिम का, पहली 4 है, अंतिम कौन सी है 6 है, तो इनका बन गया योग, योग होता है प्लस 10 जो है इनका योग बन गया, ठीक है ना। तो योग ये बन गया, तो हमारा राइट आंसर भी ही हो जाएगा 10, ठीक है। आई होप कि आपको ये सेशन जो है बहुत अच्छा लगे। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें, ठीक है ना। बहुत ही जल्द आपको कल नेक्स्ट पार्ट मिल जाएगा। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बहुत मेहनत लगती है एक सेशन बनाने में। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो।